अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान सम्माननीय पूजनीय वंदनीय पूज्यपाद स्वामी माधवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी निरंजन बाबा, पूज्य स्वामी रामेश्वर बाबा, और मंच पर से चले गए जो संत मत के बहुत कर्मठ सादे विषम है, लेकिन है इस संत, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। सागर जी हैं और मंत्री जी हैं, सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्ति मती मानो, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदवंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने संत के संबंध में सुना। हमको देख रहे हैं, मैं एक क्लास भी पढ़ा लिखा नहीं। मनियारपुर में रात के समय जब सब सो जाते थे भोजन करने के बाद, सत्संग जोग लेकर के मैं वैदेही शरण दुबे लिखित व्यंगम योग से संगठित है ना, मोटा अक्षर में, मैं उसको देखता था। उस समय आश्रम में बिजली लाइन नहीं थी, तो लालटेन मध्यम करके टांग देते थे और मैं उतार के सब सो जाने के बाद हम उसको पढ़ते थे, लालटेन तेज करके। तो तेल जलता था तो पूज्य गुरुदेव संत साई स्वामी जी महाराज के पास खबर गया, यानी शिकायत, कि सुधीर जो है ना आधा रात तक बैठ के क्या करता है, तेल को जला देता है। तेल मिलता था कोटा से, कंट्रोल से। तो मैं रात में देख रहा था, संत साई स्वामी जी महाराज आगे देखने, तो झुके झुके गर्दन में थोड़ा सा ही हुआ, तो गर्दन ऐसे जब मैंने सीधा किया तो देखते हैं कि बाबा खड़े हैं। तो जल्दीबाजी उठ करके बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा की करे छो? हमने हजूर किताब पढ़े छे। की पढ़े छो? पढ़ने आता ही नहीं था, समझा ना, पढ़ने नहीं आता था। तो बाबा ने हमको कहा, यह जो आश्रम है ना, मनियारपुर आश्रम, ये सदगुरु महाराज की आशीर्वादी जगह है। जो यहां सेवा करेगा श्रद्धा से, तो गुरु महाराज सब कुछ उसको पूरा करेंगे। तुम सेवा करो, गुरु महाराज सब कुछ करेंगे। तो उनके आशीर्वाद से, या कहिए उनके संग का रंग कुछ तो लगा। जो यहाँ पर बैठा हूं तो ऐसे नहीं बन गया हूं, संत साई स्वामी जी महाराज के कुछ तो आशीर्वाद मिला है, तो बोलने के लिए सीखा। तो लोग समझते हैं कि सुधीर दास जो है ना, धैर्यानंद, कुछ पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन मैं एक क्लास भी पढ़ा लिखा नहीं। तो संत का जो संग करता है तो रंग लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग, तुलसी काहि वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। यह प्रश्न है। तो इसके उत्तर में उन्होंने लिखा कि मन तो रमय संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही, यही कारण है, तुलसी याही वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। तो केवल तन को संग में रखने से रंग नहीं चढ़ता है, रंग तन पर नहीं चढ़ता है, बल्कि चढ़ता है मन पर, है मन पर चढ़ता है। आप तन को गंगा जी में जाकर के सफाई करते हैं, और मन की सफाई सत्संग में बैठने से, संतों की वाणी से होती है सफाई, है। तो इसलिए संतों का संग आवश्यक है। एक कथा सुनाता हूं। एक कोई तांत्रिक था, तांत्रिक था,
किसी राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने पूछा कि तुम क्या करते हो? कि मैं खेल दिखाता हूं। तो खेल दिखला, तो खेल दिखलाने लगा, ऐसे मंत्र उच्चारण करके। इतना बड़ा उस सूता का क्या बोलते हैं उसको बना हुआ था, ऐसे फेंका, पूरा गट्ठर सूता का चला गया ऊपर सीधा। और कहता है कि राजा साहब, अरे ऊपर में देव और दानव दोनों में लड़ाई छिड़ गई है। मैं जाता हूं देवता को सहयोग करने या लड़ाई को शांत करने। उसके साथ में पत्नी थी। कहा कि पत्नी को आपके जिम्मा देता हूं, इसको रखिए, आऊंगा मैं तो फिर वापस ले लूंगा। चला गया उस सूते के सहारे आकाश में। थोड़ी देर के बाद उस तांत्रिक का हाथ कट के गिरा, गर्दन कट के गिरा, और फिर शरीर गिरा। तो गिरा तो फिर क्या होगा? देखा कि तो खत्म हो गया तांत्रिक। उसकी पत्नी से कहा, देखो तुम्हारे पति तो खत्म हो गए, लड़ाई में मारे गए, देखो धर सर सब गिर के यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तो पत्नी कहती है कि ठीक है, पति हमारे मारे चले गए तो एक चिता रच दीजिए, मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी। वैसा ही किया गया, राजा ने कर दिया। और पति के साथ उनकी पत्नी, तांत्रिक की पत्नी, मरे हुए पति के साथ में सती हो गई, जल गई। जल जाने के बाद वह तांत्रिक उतरा, तांत्रिक था ना खेल दिखाने वाला, वो तांत्रिक उतरा। कहता है कि राजा साहब, आपके पास मैंने पत्नी को रखने के लिए दिया था, पत्नी रखा था, दीजिए, कहां है पत्नी? पत्नी तुम ऊपर से गिरा, कटा, मरा, तुम्हारे साथ पत्नी सती हो गई, तो पत्नी हम कहां से देंगे तुमको? कि नहीं नहीं, आप पत्नी को छिपा के रखे। कहता है तांत्रिक, पत्नी को, हमारी पत्नी को आपने छिपा के रखा है, आप राजा हैं, ऐसा नहीं कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकेंगे इसलिए कि आप राजा हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी पत्नी को दे दीजिए। बहुत अनुनय विनय करने लगा। राजा बार बार कह, देखो तुम्हारी पत्नी तो अभी सती हो गई है, हम कहां से दें? तो तांत्रिक ने कहा कि हम निकाल ले, कर निकाल लो। गया घर से, गे फलाना निकलो, उस घर से निकल गई पत्नी। उस राजा के किसी को कमरे से पत्नी निकल गई। तो ये है तांत्रिक। जो संत होते हैं वो अपना चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, चमत्कार नहीं दिखलाते हैं। बहुत संत हुए, कोई गाछ को उड़ाए। अभी हम लोगों ने सुना ना, स्वामी निरंजन देव जी महाराज बदला रहे थे कि मिट्टी का एक ही था चबूतरा, उसी को कह दिया चलने के लिए, तो कोई सिंह को सवारी, सिंह की सवारी, और सांप का लगाम, सांप का कोड़ा, है ना, इस सब बनाया। तो जो संत होते हैं ऐसे चमत्कारों को वो नहीं दिखलाते, प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते। इसलिए संत साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, उन्होंने कहा, संत की महिमा संत ही जाने, और नेति कही गाई, ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा, यह जन गए न जाई। जैसे कोई विद्वान है, मूर्ख आदमी क्या उनका कर सकता है? कितने बड़े विद्वान हैं, अनुमान लगा सकते हैं, जानते बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनका, है ना, गहराई, विद्वता की गहराई कहां तक, तो उसको वह नहीं जान सकता। कोई पहलवान है तो पहलवान के शरीर में बल होता है, तो निर्बल आदमी यह अंदाजा लगा सकता है कि इसके शरीर में कितना बल है, बिना हाथ मिलाए बल है। उसी तरह से संत की महिमा को बस संत ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते हैं। एक संत कवि ने लिखा है कि आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। प्रस्तुत पद में कवि के कथन का आशय है कि आशय यह है कि सारे संसार में काम क्रोधादिक अग्नि विकारों की आग धधक रही है, और उसकी लपट में
सभी व्यक्ति व्यथित हो रहे हैं। अगर संत महापुरुष का अवतरण न हो तो संसार के लोग इस काम क्रोधादि विकारों की आग में झुलसने से या जलने से बच नहीं सकता है। क्या बच सकता है? हम सब काम क्रोधादि अग्नि के विकारों में पड़े हुए हैं, उसमें जले जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जेमे इंद्र तमारे। जिस तरह से चंद्रमा और सूर्य का उदय नहीं हो तो क्या संसार रहेगा? संसार नहीं रहेगा, संसार विनष्ट हो जाएगा। संसार में जितने पुराने किसी को शांति नहीं मिलेगी, सब बेचैन हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से चंद्र और सूर्य के उदय से संसार का कल्याण होता है, तो संतों के उदय से यानी संत महापुरुषों के अवतरण से तरह तापों से तप्त लोगों को परम सुख की प्राप्ति होती है, परम शांति मिलती है संतों के अवतरण से। ऐसे होते हैं संत। आप देखिए कि जैसे दिन है, रात है, तो रात जो है, रात को मान लिया जाए, जब लोगों को सुख मिलता है ना, दुख होता है तो सुख चला जाता है, जब सुख मिलता है तब दुख चला जाता है। उसी तरह से लोगों को संसार में है ना हानि होती है, एक तरफ हानि है तो दूसरे तरफ लाभ भी है। तो लाभ क्या है संसार में? संसार में बहुत लोग, जैसे कि आप देखिए कोई झोपड़ी वाला है, झोपड़ी में रहता है, कामना करता है कि खपड़े का मकान हो जाता, खपड़े का मकान हो गया, कामना करता है कि टीना चदरा का मकान हो जाता तो वह भी हो गया। फिर कामना करता है कि 1-2 मंजिल का मकान हो जाता ईंट का, तो वो भी हो गया। फिर कामना करता है एयर कंडीशन 2-4 मंजिल का मकान हो जाता है ना। तो इस तरह से कामना करता है और कामना करता है तो होता जाता है, तो सोचता है कि बहुत बड़ा लाभ हो गया। लिखा है कि जो 10, 20, 50 भई सत हो ये 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाल जगेगी। पृथ्वी पताल को राज करो, तृष्णाधिकाधिक अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। 10 रुपये हुए, कामना किए 100 के, 50 के 50 हुए, 100 के 100 से 1000 के 1000 से लाख अरब खरब, है ना। तो क्या यही लाभ है? ये लाभ नहीं है। ये लाभ सब तो जाने पर है। लिखा है संत पल्लू साहब ने, उनकी वाणी में है कि हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुल्क खजाना, महल अटारी खाक, खाक है बाग बगीचा, श्वेत सफेदी खाक, खाक है हुक्का नेचा, साल दुसाला खाक, खाक है ससुरा साला, नौबत खाना खाक, खाक मोतिन के माला, पलटू नाम खुदा का यही सदा है पाक, हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक। मतलब परमात्मा जो है, बस एक उस परमात्मा को जो पा लेता है वास्तव में, उसी को लाभ मिला, वही लाभान्वित हुए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुत बित नारी भवन परिवार, आवहि जाय जग बारंबार। सुत यानी बेटा, बित यानी संपत्ति, नारी अर्थात पत्नी, तो ये सबको मिलता है, लेकिन स्थिर रहने वाला नहीं होता है। आता है जाता है, आता है जाता है, स्थिर रहने वाला नहीं है। तो स्थिर रहने वाला क्या है? स्थिर रहने वाला है वह लाभ, जिस लाभ के लिए माता पार्वती जी ने पूछा था भगवान शिव जी से कि भगवान सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान शिव जी ने कहा था, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो, गावहि वेद पुराण। कहा कि गिरजे साधु संतों का समागम, दर्शन, स्पर्शन,
से बढ़ के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। इसलिए पलटू साहब ने कहा कि सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत सुंदरदास जी महाराज ने भी कहा तात मिले पुनि मात मिले सुत भरात मिले जुगति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वनवांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठो जाई। कहा कि सुंदर और मिले सभी सुख, इतने मिल जाने के बाद यदि छूटा हो, है ना, कहीं छूट छाट गया हो तो वह भी मिल जाए। कहा सुंदर और मिले सभी सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। मिलता है कब? मिलता है जब परम प्रभु परमात्मा की कृपा होती है। तो पार्वती जी के पूछे जाने पर भगवान शिव ने कहा कि साधु संतों का दर्शन प्रसन्न समागम से बढ़ के कोई लाभ नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परम प्रभु परमात्मा की अनुकंपा होती है तब संतों का दर्शन स्पर्शन समागम आदि मिलता है। जब मिलता है तब कहा जड़ मूल से आपने कई जन्मों से पाप कर्मों को करते चले आ रहे, जिसका परिणाम दुख होता है। तो वह पाप का जो ढेर है, आप कहेंगे कि कितना बड़ा ढेर है पाप का। आप आंख बंद कीजिए, अंधकार मालूम पड़ता है आंख बंद करने पर। कितना बड़ा है कोई बतला सकता है कि अंधकार इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? कोई नहीं बतला सकता है, अनंत है। वही पाप का ढेर है। ऐसे पाप का जो ढेर है वह जड़ मूल से समाप्त हो जाता है, जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस छंद में उनका संकेत है, इशारा है। तो क्या संकेत है कि भगवत भजन करने के लिए पूछा जाए कि भगवत भजन के करने से क्या होता है। भगवत भजन के करने से क्या होता है? बहुत लोग भगवत भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रीराम करते हैं, बहुत बहुत जग करते हैं, लेकिन यहां पर है भगवत भजन ध्यान। भगवत भजन के करने से क्या होता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जब ही नाम प्रगट भया। अब ध्यान करेंगे तो ध्यान करने वाले को क्या होता है? नाम अर्थात प्रकाश अंदर में, वह ब्रह्म प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश। जब ही नाम प्रगट भया, भयो पाप का नाश। कैसे? जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास। पुरानी घास मतलब सूखी हुई घास पर जब आग की चिंगारी पड़ जाती है तो धो धो करके वह सूखी घास जल भून करके समाप्त हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि संतों का संग होना चाहिए। आप संतों का संग करेंगे तो उनकी बतलाई विधि के अनुसार भगवत भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो सारा पाप नष्ट हो जाएगा। सत्संग योग भाग प्रथम में लिखा है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बह्योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है तो वह ध्यान योग से, भगवत भजन के करने से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। पाप को समाप्त करना है, जड़ मूल से समाप्त करना है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, भगवत भजन करना पड़ेगा। तो संतों के संग से यही लाभ होता है कि जो भगवत भजन करता है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। आवागमन हम लोग रोज पाठ करते हैं, आवागमन प्रातःकालीन के सत्संग में, आवागमन सम दुख तुझा है नहीं जग में कोई, गाते हैं ना, रोज गाते हैं। तो ऐसे दुख से बढ़ करके संसार में कोई दुख नहीं है। तो ऐसे दुख से छूट जाना ही सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। वह
अमीर है कि गरीब है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ऊंची जाति, छोटी जाति, यदि आवागमन के चक्र से छूट गया है तो वह बहुत बड़ा, है ना, धनवान है, बहुत बड़ा धनवान। उससे बढ़ के संसार में कोई लाभ ही नहीं है। संसार में आपने बहुत धन कमा के रखा है, जाएगा एक दिन, छूटेगा। लेकिन यह धन आवागमन के चक्र से अपने को छुड़ा लिया, यह धन क्या नाश होने वाला है? कभी नहीं। यह तो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, यह भी एक धन है। मीराबाई की वाणी में है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, है ना, दिन दिन बढ़त सवायो, खर्च न होवे चोर न लेवे, है। यह चोर नहीं लेता, आप धन कमाए, बेटा 4 गो है, 5 गो है, 2 गो है, बांट लेगा। मर जाइएगा तो बेटा कुछ देके भेज नहीं देगा, कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन यह जो धन है, आप सत्संग में बैठते हैं, संत वाणियों को सुनते हैं। मैंने कहा ना कि तन की सफाई गंगा जी में जाकर पानी से करता है, और मन की सफाई सत्संग में जो बैठते हैं तो संत वाणी से मन की सफाई होती है। जितना मनोयोग पूर्वक आप सुनेंगे संत वाणी को, उतना ही मन पवित्र होगा, मन की सफाई होगा। मन में जो बुरी भावना है, सारी बुरी भावनाएं समाप्त हो जाएगी। तो यह बढ़ता है, घटता नहीं है। अब यहां पर प्रश्न है कि संत होते हैं कौन? संतों का संग करने के लिए ग्रंथ में हम लोगों ने भी सुना है पाठ में कि संत होते हैं कौन। या बहुत सुंदर सा वेश बना लिया, दाढ़ी बाल को बढ़ा लिया, खूब सदग्रंथों को रट लिया है, उपदेश करता हूं, रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, रिझाया यदि न अपने को तो सुना बातें क्या होगा, है ना। इस तरह से कि सुनाने से क्या होगा, जब तक हम अपने ज्ञान में नहीं आ जाते हैं। बहुत ग्रंथों को रट लिया है, इससे क्या। एक गिरधर जी महाराज भक्त हुए, उन्होंने कहा कि पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है, जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना, बस बिल्कुल खाक धूल छाना है। वो संत हो नहीं सकते, वे संत हो नहीं सकते। तो संत होता है कौन? का जो सत स्वरूप को पहचाना, अपने आप को पहचान लिया, अपने आप के ज्ञान में आ गया, वास्तव में वो होते हैं संत। वो संत होते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक शिष्य थे, बंदा बैरागी। उस समय मुगलों का शासन था। बंदा बैरागी को पकड़ने का मुगल बादशाह ने आदेश दिया कि उस बंदा बैरागी को पकड़ के लाओ। खोजते ढूंढते पकड़ा गया, पकड़ के लाया। और क्या किया दुष्टों ने, मुगलों ने, लोहे की सरसी, खूब बड़ी वाली सरसी, आग में तवा करके लाल करके, और शरीर का मांस ऐसे पकड़ के खींचता था। बंदा बैरागी हंसता था, उसको कुछ पता कष्ट नहीं है। तो दुष्ट ने देखा कि इतना कष्ट देने पर हंसता है, कहा कि सुनो जी, इसको उस गरम तवा जो है ना, लाल किया हुआ तवा, भट्टी पर मोटा लोहा का तवा था बहुत बड़ा, कहा उस पर सुला दो। ले जाकर के उसको सुला दिया, आराम से वो सो गया। एक तरफ का मांस जल के खत्म हो गया। तो बंदा बैरागी ने कहा कि ए दुष्ट, अरे इस तरफ का समाप्त हो गया, जल करके उल्टा दो, इस तरफ भी जलेगा। तो मुगल बादशाह ने पूछा कि तुमको इतना कष्ट दिया जा रहा है, फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई अंतर आभास नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, सो क्या बात है। तो बंदा बैरागी ने कहा कि इसको जान करके तुम क्या करोगे, ये संस्कार तुम्हारे में नहीं है। तो नहीं, कुछ बतलाओ। बतलाया। बंदा बैरागी ने पूछा कि नारियल देखे हो? कहा कि हाँ देखा हो। तो क्या देखे हो? कुछ नहीं बता सका। तो बंदा बैरागी ने कहा कि देखो, नारियल 2 तरह की होती है, एक कच्ची नारियल और दूसरी सूखी नारियल। कच्ची नारियल जो होती है, उसकी गड़ी, अंदर वाली गड़ी उसके पर्दे से सट के होती है,
उसको तोड़ने पर, काटने पर, फोड़ने पर गड़ी के सहित, पर्दे के सहित गड़ी टूट जाती है। और सूखी नारियल जो होती है उसको काटोगे तो पर्दा जो उसको टूटेगा, फटेगा, लेकिन गड़ी अमानत जस के तस रहती है। उसी तरह से है ना, हम सूखी नारियल की तरह पर्दों को छोड़े हुए हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, इन सभी शरीरों से मैं बिल्कुल छुटा हुआ। तुम कष्ट दे रहे हो शरीर को जो 5 तत्वों से बना हुआ है। मैं 5 तत्वों से बिल्कुल अलग हूं, है, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तो संत ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं संत। एक आदमी ने पूछा कि नहीं महात्मा जी से कि महात्मा जी आपकी जय जयकार होती है, बहुत लोग फूल प्रसाद माला आदि पैसे रुपये चढ़ाते हैं, क्या बात है, आप महात्मा हो गए और मैं एक गृहस्थ, मुझे कुछ कोई लोग नहीं चढ़ाते, दान पुण्य नहीं करते, जबकि शरीर का आकार प्रकार सब एक समान है, तो फिर ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने कहा देखो जी, तुम हो संसारिक लोग, अब मैं संसारिक नहीं हूं। कहा कैसे? कहा देखो तुम्हारे ऊपर मन सवार है और मेरे ऊपर मन सवार नहीं है। जिसके ऊपर मन सवार होता है तो संसार के जो विषय है ना, सारे विषय उसके मन में घूमता है। मन सवार होता है वो खट विकार के शिकार होते रहता है। खट विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या 6 विकार है, तो खट विकार के शिकार होते रहते हैं। और जो संत होते हैं वो खट विकार के शिकार नहीं होते। तुम खट विकार के शिकार में हो, यानी संसार में तुम खट विकार के अधिकार में हो। मैं खट विकार के अधिकार में नहीं, बल्कि खट विकार को अपने अधिकार में करके रखा हूं। इसलिए लोग हमारी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, है ना, फल फूल प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, जय जयकार करते हैं। तुम भी करो, तुम भी बनो, तुम्हारी भी होगी जय जयकार, तुम्हारी भी पूजा होगी। तो ऐसे होते हैं संत जो खट विकार के शिकार नहीं होते। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। ऐसे जो जोगी होते हैं वो संत होते हैं, ऐसे को संत कहा गया। संत साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे को ज्ञान, नाम मठ के अधिपति बने, ना तीरथ की स्नान। हम जितने संत मता अनुयायी हैं तो हम सब लोगों का मठ, बहुत बड़ा मठ है गुरुद्वारा पाखा, अब दूसरा महर्षि मेधाम बनियारपुर। तो ऐसे ऐसे बड़े मठ के कोई आधिपत्य बन जाएंगे, महंत बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, तो क्या संत हो जाएंगे? वो संत हो ही नहीं सकते हैं। संत तो सब कुछ को छोड़ करके, है, कहा है कि जिसने सब कुछ का अंत कर दिया, अंत करके उस अनंत में अपने आप को मिला दिया, तो ऐसे होते हैं संत। तो संत साई स्वामी जी महाराज ने कहा ना मठ के अधिपति बने, ना तीर्थ के स्नान, संत हुए सब भेष में। कोई भेष, विशेष वेशभूषा बना लेने से कोई संत नहीं होते। अभी बहुत महात्मा लोग हैं कि महर्षि और परमहंस का टाइटल, है ना, लेके बैठे हुए हैं। परमहंस समझते हैं? परमहंस, हंस एक पक्षी होता है, समझे? उसके सामने दूध दे दीजिए, दूध गाड़ के दे दीजिए, दूध में भी पानी का अंश होता है। आप छेना फाड़िएगा ना तो पानी अलग होगा और उसका दूध का जो सार होता है वो छेना के रूप में अलग हो जाता है। तो सार ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, हंस पक्षी। और परमहंस, परमहंस उसको कहा गया, परमात्मा ने जो संसार को बनाया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। तो जड़ और चेतन, दोष और गुण को अलग कर लिए हुए होते हैं, तो ऐसे को कहा गया है परमहंस। परमहंस टाइटल लेके बैठे हैं और मुट्ठी में कुछ लेके उनसे पूछा जाए इस मुट्ठी में क्या है, बतला सकते हैं? कुछ नहीं बतला सकते हैं। अब परमहंस का टाइटल लेके बैठे हैं। मनियारपुर आश्रम से 1-2 महात्मा अलग हो गए और महर्षि परमहंस, है ना, तो ऐसे महात्मा नहीं होते परमहंस। जो
जड़ से चेतन को अलग कर लिया। तो मैं कह रहा था कि संत सब भेष मदेश, सब भेष में, जैसे कोई फुल पैंट पहना है, धोती पहना है, लुंगी पहना है, साधु वेश बना लिया है, इससे संत नहीं होते। आचरण से, सुंदर आचरण अपना ठीक कर लिया है, साधना करते हैं, साधना की शिखर पर चढ़े हुए होते हैं, वो होते हैं संत। संत हुए सब भेष में और हुए सब देश, पढ़वा अनपढ़वा हुए, रंग का हुए नरेश। कैसे? विषय वासना है नहीं, विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये विषय है। विषयों की वासना कैसे? आंख कान नाक जिह्वा त्वचा से, इन इंद्रियों के द्वारा हम संसार के विषयों का ज्ञान करते हैं। तो वासना, विषयों की वासना हमारे अंदर में संस्कार यानी बस जाती है, संस्कार है ना। तो विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटा, ताको कहिए संत। ऐसे संत होते हैं। पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य है ना, भारत के कई राज्य हैं, तो एक पंजाब राज्य है। किसी समय पंजाब राज्य के राजा थे राजा रणजीत सिंह। तो राज भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, सिपाही मंत्री वगैरह वगैरह सब थे साथ में। तो गर्मी का समय था, जेठ का महीना। तो एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे बैठ गया आराम करने, पैदल यात्रा होता था उस समय, बैठ गए आराम करने के लिए छायादार वृक्ष के नीचे। 5-10 मिनट तो हुआ था, एक पत्थर आकर के लग गया सिर में, सिर फट गया, खून चलने लगा। तो जिधर से पत्थर आकर के लगा था उधर सिपाही लोग गए, एक बूढ़ी माई को और साथ में एक छोटा सा बच्चा था, दोनों को पकड़ के ले आए। सिपाही ने कहा कि राजा साहब, ये बूढ़ी माई ने पत्थर चला करके सिर फोड़ा है। तो राजा रणजीत सिंह ने पूछा कि बूढ़ी माई, अरे तुमने पत्थर क्यों चलाया? मेरा सिर फट गया लग करके। तो बूढ़ी माई कहती है कि बाबू ऐसे हाथ जोड़ के, डर से कांप रही है, ऐसे बूढ़ी थी, डर भय से कि राजा है, क्या सजा मिलेगी पता नहीं, ऐसे ऐसे कांप रही है, थर-थर हो रहा है हाथ कांप। कहा देखो बाबू, मैंने पत्थर का टुकड़ा चलाया, गाछ में एक बेल है पका हुआ, उस बेल के ऊपर पर बेल गिरता तो खा करके दुख से भूख से मन छटपट कर रहा है, बच्चा को खिलाता, मैं भी खाता, लेकिन इतनी बड़ी अभागनी कि बेल में नहीं लग करके लग गया आपको। ऐसे हाथ जोड़ते हैं, आपको लग गया बाबू। तो राजा रणजीत सिंह का हृदय पिघल गया। कोई साधु संत का वेश नहीं था, लेकिन हृदय पिघल गया। इसलिए रामचरितमानस में है कि पर दुख दुख है ना, पर दुख 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 देखे पर सुख 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 देखे पर। मतलब जो संत होते हैं पराये को दुख करके दुखी होते हैं और पराये के सुख को देख करके सुखी होते हैं। तो राजा रणजीत सिंह का हृदय पिघल गया। मंत्री से कहा कि मंत्री, ये बूढ़ी माई के लिए खूब सुंदर व्यवस्था कर दो, उचित व्यवस्था जो होनी चाहिए कर दो। तो मंत्री कहता है कि महाराज, इसको सजा मिलनी चाहिए, पत्थर टुकड़ा मार करके सिर फोड़ दिया, खून बाहर चल रहा है। तो राजा रणजीत सिंह ने समझाया मंत्री से, कहा कि देखो, इस संसार को किसने बनाया, सृष्टि किसने किया? कोई उत्तर नहीं। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने सृष्टि किया है, और सृष्टि का सिरमौर सभ्य और विवेकशील प्राणी, क्या पशु पक्षी कीट पतंग आती है? नहीं, बस एक मानव है। और पत्थर का चोट खा करके एक जड़ प्राणी वृक्ष किसी का प्राण रक्षक बन सकता है, तो मैं क्या विवेकशील होकर के उसको मैं सजा दूं? क्या धर्म यही कहता है? यह धर्म नहीं कहता है। कहा कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। समझ रहे? तो राजा रणजीत सिंह का कोई वेशभूषा साधु का नहीं था, लेकिन हृदय के साथ हृदय दया से भरा हुआ था। तो संत जो होते हैं संसार के लोगों पर दया करते हैं। क्यों दया करते हैं? सब के सब दुख में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अरब खरब पति हैं तो बहुत सुख में हैं, ऐसी बात नहीं, सब दुख में है। पूछा जाए कि आपको कोई दुख है, कहेगा हम बहुत दुख है।
इतना दुख गिना देगा जिसका ठिकाना नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि आवागमन का चक्र, यह जीव जो है आवागमन शरीर छोड़ता है, कर्मानुसार जैसा कर्म करता है वैसे जोनियों में वह चला जाता है। एक फकीर 1:30 बजे दिन में, गर्मी का समय था, मसाल जला करके शहर में घूम रहा था। बहुत बड़ा शहर, घूमते घूमते कभी कभी दुकान में भी चला जाता। दुकान में खरीदने बेचने वाले लोग आते जाते रहते थे। तो 2-4 दुकान में जो ग्राहक था तो पूछता है कि फकीर साहब क्या खोज रहे हैं? मैं मनुष्य को खोज रहा हूं। मनुष्य को खोज रहे हैं? मनुष्य इतना बड़ा शहर, लाखों लाख मनुष्य आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक भी मनुष्य नहीं है। कहा कैसे? मुझे इतना मनुष्य है, कहता एक भी नहीं है। अरे देखो इस मसाल में, मसाल ऐसे हाथ में थमा दिया, जैसे सामने इसे लेता है तो देखता है कि 84 लाख प्रकार की जोनियां, इतनी जोनियां, हाथी, घोड़ा, बाघ, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, जिसका अंत नहीं, और बहुत तरह का। महात्मा जी ये क्या दिखाई दे रहा है? अरे वही दिखाई दे रहा है कि तुम मनुष्य शरीर तुमको मिला है और ऐसे ऐसे कर्मों को कर रहे हो कि ऐसे जोनियों में, ऐसे दुखों में तुम्हें जाना पड़ेगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, ऐसे दुखों में जाना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर पा करके, है ना, कहने का मतलब है कि संत मता बिनु गति नहीं। संत मता यानी संतों का विचार, संतों के विचार में अपने आप को रखिए, संतों की वाणियों को सुनिए, वचनों को सुनिए, समझिए और आचरण में उतारिए। आचरण में उतारेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अछत तन तन के रहते। 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और अंतिम बात मोक्ष। मोक्ष मिलेगा तो संतों के संग के करने से मोक्ष मिलेगा। उनकी बताई हुई विधि के अनुसार आप भगवत भजन करेंगे, मोक्ष मिलेगा, पक्की बात है। भगवत भजन करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, साधन भजन करेंगे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिल गया, सत्य का संग हो गया, यह मानव जीवन सार्थक हो गया। इसी को सुनाने समझाने के लिए, इन्हीं सब शब्दों को, वचनों को सुनाने समझाने के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन होता है। हमारे देखिए हरिओम बाबा, मैं तो इनको कई बार कहा कि आप संन्यास ले लीजिए, ये मंदिर का शिलान्यास करवाया है। मैंने कहा कि इस मंदिर को पूरा कीजिए और संन्यास लीजिए, इनको और क्या बोलता है सागर जी को। आप दोनों घर द्वार छोड़िए, संन्यास लेके मंदिर में रहिए, है। तो ये दोनों संत मत का जो ज्ञान है, विचार है, उसके प्रचार में लगे हुए हैं सदगुरु महाराज की सेवा में। तो जो सदगुरु महाराज की सेवा करेंगे, है, उनके हृदय के अंदर में जितने कलमश है ना, विकार है ना, वो कभी विकार के शिकार हो ही नहीं सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। और हम आपके सामने एक संत देख रहे हैं ना, पूज्यपाद स्वामी माधवानंद जी महाराज को। कबीर साहब की वाणी में है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। ऊंची जाति में हो या छोटी जाति में है तो संत। वह ज्ञान जाने वाला, मिटने वाला नहीं है। आप जो ध्यान भजन करते हैं, ये जो संस्कार आपके अंदर में बन रहा है, बैठ रहा है, तो यह संस्कार अन्य जोनियों में नहीं जाएगा। जब यह संस्कार जाएगा तो मनुष्य जोनि, मनुष्य शरीर। तो संस्कार बार बार मनुष्य का शरीर दिलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति में, छोटी जाति ही है तो मानव, मनुष्य, है ना, संत। तो ऐसे संत हम आपके सामने विराजमान हैं, पूज्यपाद स्वामी माधवानंद जी महाराज। इनसे सुनेंगे, समझेंगे, आचरण उतारेंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।